नमस्कार, शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मिश्र समानुपात का दूसरा क्लास है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हों उनसे आग्रह कि इससे पहले जो फर्स्ट क्लास का डाला गया वीडियो है उसको एक बार ज़रूर देख लें, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है। अभी एक सवाल लिखा हुआ है। अभी तक हम लोग दो पैटर्न वाला फर्स्ट क्लास जो डाले हैं उसमें देख लिए थे। अब हम तीसरा, ऐसे धीरे धीरे अभी चौथा पाँचवा करके कैसे जब बढ़ता जाएगा तो कैसे बनाते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो उसी तरह एक सवाल अभी लिखा हुआ है, इसको अभी हम लोग देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या कहता है कि 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपभोग करता है, तो 30 आदमी कितने दिन में 120 केजी चावल का उपभोग करेगा। अब ये बताना है। इससे हम आपको पहले ही बोले कि इससे पहले वाले क्लास में क्या हुआ था कि दो वाला हम लोग देख लिए थे। अब कितना वाला है, तो यहाँ आदमी यानी मैन है, दिन है और केजी है। तो ठीक है, लगा दिए। अब यहाँ पे हम लोग मैन लगा दिए, डी से डे लगा दिए और केजी लगा दिए। अब 3 गो वाला आ गया। इसी तरह से बराबर 4 वाला भी आ जाएगा, 5 वाला भी है, कोई वाला भी आ जाएगा, ऐसा ही बना लेंगे अपने लोग। तो अभी अब देखिए, अब इसमें क्या कर रहा है कि 60 आदमी, तो इसका सामने में लिख दिए। और फिर एक बार मैं कह रहा हूँ कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो उनसे आग्रह कि एक बार पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। उसका 14 दिन बोला तो 14 दिन के सामने में 14 लिख दिए और 280 केजी। अब क्या पूछ रहा है कि 30 आदमी, और ये चैप्टर मैन है आदमी तो 30 इसका सामने होगा। और ये चैप्टर अगर आपके समझ में आ गया तो समझिए अंकगणित का ना ज़्यादातर चैप्टर इसी तरह अनुमान विधि से जिसे हम बता रहे हैं ऐसे ही बना के निकाल देंगे। तो कह रहा है 30 आदमी कितने दिन के नीचे में वाट लगा हुआ, तो कितने दिन में 120 केजी चावल। अब अपने लोग को रूल मालूम है कि जिसके नीचे में वाट वो उसको सबसे पहले लिखते हैं, तो 14 लिख के कर दिए। अब कंपैरिजन कर रहे हैं। कैसे कंपैरिजन करते हैं देखिए, जो चावल 60 आदमी के लिए 14 दिन चलता है वही चावल 30 आदमी अगर रहेगा खाएगा तो कितना दिन चलेगा। अब आपको कल्पना करना है कि जो चावल 60 आदमी के लिए 14 दिन के लिए है वही चावल अब 30 ही आदमी होगा तो कितना दिन खाएगा भाई। तो क्या लगता है, अनुमान लगाइए। ज़्यादा आने की संभावना लग रहा है ना, तो इसलिए क्या होगा, वही अनुमान आपको लगाना है। तो हम आपको बोले हैं कि जो आने की संभावना वही ऊपर लिखना है। तो ज़्यादा आने की संभावना इस दोनों से कंपैरिजन किए थे तो इसमें क्या ज़्यादा है, 60। तो 60 को ऊपर लिख दिए और किसको नीचे लिख दिए, 30 को नीचे लिख दिए। अब बच गया। अब ये तो वाट ही है, अब ये बचा हुआ है। अब देखिए, जो 280 केजी चावल 14 दिन चलता है, कितना केजी चावल है 280, तो 280 केजी चावल 14 दिन चलता है तो 120 केजी चावल कितना दिन चलेगा। अब कल्पना करिए, आप अनुमान लगाइए अनुमानी विधि पे कि 280 केजी चावल अगर 14 दिन चलता है, अगर अब 120 किलो चावल तो कितना दिन चलेगा, ज़्यादा दिन चलेगा कि कम दिन चलेगा। तो कम आने की संभावना है, तो इसलिए अब उसको मतलब क्या कर लेंगे कि कम आने की संभावना है। ठीक है, तो आप अनुमान लगा लिया। आप क्या होगा कि कम आने की संभावना है, तो दोनों में क्या लिख दिए, 120 ऊपर और 280 नीचे। अब इसको काट दीजिए, 280 तो 1 0 से 1 0 काट दिए, 30 से कम 30, 30 दूना 60, 14 दूना 28, इसको काट दिए तो 2 छक्की 12, 2 छक्की 2 और 6 बज गया तो 6 दूना 12 दिन आंसर हो गया। अब हो गया 12 दिन आंसर हो गया। अब देखिए क्या नहीं समझ में आया आपको, और मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ, अब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और मैं आपको कह रहा था कि अगर जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हों तो एक बार इससे पहले वाला जो वीडियो है उसको ज़रूर देख लें। ठीक है। अब अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि 30 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 30 व्यक्ति है, 7 घंटा है, प्रतिदिन काम करके किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब कहता है 21 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। वही 3 वाला भी बताए थे, तो सोचा एक बार फिर से एक बार देख देता हूँ आप लोग क्या करते हैं। तो देखिए उसी तरह लिख दिए, इसमें व्यक्ति है, घंटा है और दिन है। तो व्यक्ति की जगह पे मैन लिख दिए, घंटा है तो एच से आवर लिख दिए, दिन है तो डी से डे लिख दिए। तब कहता है 30 व्यक्ति 7 घंटा प्रतिदिन काम करके 18 दिन में काम को समाप्त कर देता है। 21 व्यक्ति, तो व्यक्ति के सामने 21 लिख दिए, 21 व्यक्ति 8 घंटा
तो 8 घंटा प्रतिदिन काम करके इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो वाट लग गया। क्या कहता है रूल कि जिसके नीचे में वाट उसको सबसे पहले लिखने, तो लिख दिए 18। अब कहता है, आप देखिए, आप व्यक्ति आप खुद हैं, आप समझिए कि अगर आप रोज़ 7 घंटा काम करते हैं तो उस काम को करने में आपको 18 दिन लग जाता है। अगर आप उसी काम को रोज़ 8 घंटा करेंगे तो काम करने में कितना दिन लगेगा? तो स्वाभाविक बात है कम लगेगा। अगर हम 7 घंटा डेली काम करेंगे और किसी काम को समाप्त करने में हमको 18 दिन लग रहा है, और हम डेली 8 घंटा काम करेंगे तो काम को समाप्त करने में स्वाभाविक कम दिन लगेगा। और हमने कहा है आपसे कि कम आने की संभावना तो कम ऊपर, जो आने की संभावना तो इसी दोनों में से, तो इस दोनों में से कम 7 है तो 7 ऊपर और 8 नीचे। अब इसका कंपेरिजन हो गया तो इसको छोड़ दिए, अब इसको ढक दिए। अब इससे कंपेरिजन करना है, इसको नहीं देखना है। इसको देखिएगा तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप, इसलिए इसको नहीं देखना। अब इसका हो गया, आपको दिक्कत होता है आप इसको मिटा भी सकते हैं। इसको हटा दें, आप अपने कॉपी पे से ढक लें या मिटा दें। आप इसको अब मिटा के जो भी करना कर ले। अभी इसका काम हो गया, इसको अब मुड़ के देखना भी नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब देखिए 30 मर्द है, यानी 30 व्यक्ति है तो काम को करने में 18 दिन लगता है। यानी आपके पास 30 व्यक्ति आप किसी काम पे लगाएं तो काम को करने पे 18 दिन लगता है। अगर आप 21 व्यक्ति काम पे लगाएं तो वही काम करने में कितना दिन लगेगा? तो व्यक्ति कमेगा तो दिन ज़्यादा लगना ही लगना है, तो ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा आने की संभावना, तो दोनों में ज़्यादा कौन है? 30। तो 30 ऊपर लिख दिए और 21 है तो 21 नीचे लिख दिए। अब हो गया, काटना शुरू करिए। 7 1 कम 7, 7 तिया 21, 3 से काट दिए, 3 दहाई के 30, 5 से कटने वाला है, 2 से कटने वाला है तो 2 चौका 8, 2 पंचे 10, फिर 2 से कटने वाला है तो 2 दूना 4, 9 दूना 18, ऊपर में 9 और 5 तो 9 पंचे 45 बट्टा 2, काट दिया 22.5। 45 का आधा होता है 22.5, तो 22.5 दिन है आंसर। ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। हमको लगता है आपके समझ में आ गया होगा। और मेरे समझाने के बाद मैं आपसे कहूँगा कि आप कोई भी किताब जब मैं बोलूँ उसके बाद आप अपना जो किताब आप बनाते हो उस किताब को बनाइए, हर एक सवाल बन जाएगा आपको, देखिएगा आप। ठीक है, अब ये सवाल देखिए, लिखा हुआ एक बहुत अच्छा ही चैप्टर, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप थोड़ा ढंग से ध्यान देंगे, इसको आपके समझ में आ जाएगा और आपका अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगा। ये समझ में आ गया तो मिश्र समानुपात के बाद अभी प्रतिशत भी थोड़ा सा समझ में आया। प्रतिशत, मिश्र समानुपात और मिश्रण जिस दिन समझ में आ गया, और एक अनुपात समानुपात, समझिए अंकगणित लगभग बराबर हो जाता है। देखिए, एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा आराम करके एक निश्चित दूरी 50 दिन में तय करता है। यदि वह दुगुना आराम करे, दुगुना तेज चले, तब वह दुगुना दूरी कितने दिन में तय करेगा? अब देखिए इसमें क्या क्या मालूम है। एक व्यक्ति मालूम है और 9 घंटा मालूम है, तो 9 घंटा आराम करेगा, तो घंटा, यहाँ घंटा लिखा हुआ है। तो अब देखिए घंटा में है कितना है, यहाँ दिन है तो डी से दिन लगा दिए, और कहता है, पढ़ते चलेंगे सवाल को, पढ़ते चलेंगे, जो जो आते जगह लिखते चलेंगे कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटा आराम करता है। तो भाई प्रतिदिन एक दिन में कितना घंटा होता है? तो 24 घंटा होता है। अगर वो 9 घंटा आराम करता है तो चलता कितना घंटा है? कंफर्म इसमें कहना पड़ेगा क्या? 24 घंटा होता है जिसमें से 9 घंटा आराम करता है, तो 24 में से 9 घटा दिए, 15 आ गया, और 15 आ गया तो 15 घंटा चलता है, तो इसलिए आवर के नीचे में 15 लिख दिए। ये 9 नहीं लिख रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा है। और वो यानी 15 घंटा चलता है और एक निश्चित दूरी 50 दिन में तय करता है। कितना दिन में तय करता है? तो 50 दिन में तय कर लेता है। यदि वह दुगुना आराम करे, तो दुगुना आराम करे का मतलब जो आदमी 9 घंटा आराम, गौर से देखिएगा, जो आदमी 9 घंटा आराम करता है तो दुगुना मतलब कितना आराम करेगा? अब 18 घंटा आराम करेगा तो चलेगा कितना भाई? तो 24 घंटा में से 18 घंटा घटा देंगे तो कितना चलेगा? 18 6 24। इसका मतलब वो 6 घंटा आप चलेगा डेली, 6 घंटा चलेगा, बाकी आराम करेगा। यहाँ 9 घंटा आराम करता था, अब 18 घंटा आराम कर रहा है, इसका मतलब चल 6 घंटा रहा है। बड़ा दुगुना आराम करे, दुगुना तेज चले, इसमें चाल नहीं दिया तो इसलिए थोड़ा सा चाल लिख लिए। तो पहले जो चाल, पहले कुछ तो लिखना पड़ेगा, चाल XYZ कुछ तो चाल मानेंगे ना आप, तो वही हम लोग XY नहीं मानते। एक मान ली कि पहले एक चाल से चल रहा है, पहले जो चल रहा होगा, जो 15 घंटा चलता था पहले, तो कुछ तो चलता होगा, तो वो जो चल रहा है 50 दिन में जो दूरी तय कर, चाल तो उसका कुछ होगा भाई। तो चाल लिख दिया, क्योंकि यहाँ दुगुना चाल दे रहा है, दुगुना मतलब 2 हमको लगाना पड़ेगा, तो इसलिए पहले कुछ होगा, तो चाल को 1 मान लिए, इसलिए चाल लिख दिए, यानी दुगुना तेज चाल चले। तो अब जो चलेगा तो पहले की अपेक्षा दुगुना तेज चाल चल रहा है, तब वह दुगुना तेज चले, तब वह दुगुना दूरी, तो दूरी भी कुछ होगा पहले, इसका मतलब अब दूरी भी लिखना मांग रहा है। इसी तरह पढ़ते जाएंगे सवाल और दूरी भी लिख लिए। अब दुगुना दूरी, पहले जितना दूरी होगा उसका दुगुना, तो पहले XYZ, XY से हम लोग भागते ही रहते हैं, इसे अभी छोड़ना है।
जब ट्रिकी मैथ बनाते हैं XYZ तब लगाते हैं जब नहीं बनता। और अब हम आपको क्या बताएं कि XYZ लगा के, और परीक्षा में हम तो बार बार बोल रहे हैं आपको कि 10 से 5% ऐसा सवाल होता है जो टाइम टेकल वाला होता है, जो आपको परेशान कर देगा। आप उसके पीछे पढ़ेंगे, नीचे 10 सवाल छूट जाएगा। इसलिए उन सवालों को छोड़ना भी तो है, तो इसलिए XY को जल्दी नहीं देखना, थोड़ा उसको दूर ही भागना है। लास्ट में जब टाइम बचेगा, अभी बना हुआ पहले बना के बैठ गया, टाइम बचा होता है, चलो बना लेते हैं XY लगा के, बनाना ही तो है। तो कह रहा है दुगुना दूरी, तो पहले एक दूरी था, अब दुगुना दूरी तय करने में कितना दिन लगेगा। दिन के नीचे में वाट लगा दिया, तो वाट लगा दिया, अब हो गया। अभी 3 4 वाला देखे तो 4 आ गया, अब अपने मन लिख दिया अपने मन से सारा। अब जिसके नीचे में वाट लगा है, बड़ी अच्छा सवाल है। इसी तरह आप देखेंगे बढ़ता जाएगा सवाल, और बड़ा से बड़ा सवाल, बड़ा से बड़ा सवाल भी इसी पे बन जाएगा। तो अपने लोग का रूल है, जिसके नीचे में वाट है उसको सबसे पहले लिखते हैं, तो लिख दिया, गुना लिख दिया। अब यहाँ का है देखिए, अगर आप डेली 15-15 घंटा चलते हैं, चल रहे हैं ना, अगर आप डेली 15-15 घंटा चलते हैं तो आपको चलने में 50 दिन लगता है, वही दूरी तय करने में। अगर आप डेली 6-6 घंटा चलेंगे तो वही दूरी तय करने में आपको कितना समय लगेगा? ज़्यादा लगेगा इससे कि कम लगेगा? कल्पना करिए। तो 15 घंटा अगर हम डेली चलते हैं तो 50 दिन लगता है, 6 घंटा चलेंगे तो ज़्यादा लगेगा। तो ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा नहीं की संभावना, इसलिए 50 पहले से लिख चुके थे। 15 और 60 6 में 15 ज़्यादा है तो 15 ऊपर 6 नीचे गुना। अब इसका हो गया तो इसको छोड़ दिया, अब इसका कोई ध्यान नहीं, इसको देखना ही नहीं। अब देखिए, एक चाल से चलते हैं तो हमको चलने में 50 दिन लगता है, और 2 चाल से चलेंगे तो हमको चलने में कितना दिन लगेगा? तो कम दिन लगेगा। तो दोनों में कौन कम है? एक कम है, तो एक ऊपर 2 नीचे लिख दिए। अब इसका हो गया क्रिया खत्म। अब इसको मुड़ के भी नहीं देखना है। अब वही एक दूरी तय करते हैं तो 50 दिन लगता है। अगर 2 दूरी तय, यानी 2 गुना दूरी तय करना है, अगर एक दूरी तय करते हैं तो 50 दिन लगता है, उससे 2 गुना दूरी तय करना है तो कितना लगेगा? ज़्यादा लगेगा। इसलिए दोनों में 2 ज़्यादा है तो 2 ऊपर 1 नीचे। अब काटिए, 2 से 2 को काट दिए, 2 से 2 को काट दिए, 3 से काट देते हैं, 3 दूना 6 और 3 पंचे 15, इसको 2 से काट दिए 25, 25 पंचे 125, 125 आ गया। कहाँ कोई दिक्कत है बताइए? 125 दिन अपना आंसर हो गया। इसका बगल में लिख देना है आपको आंसर। आपको बड़ा से बड़ा सवाल इसी पे बन जाएगा। आपके अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको फिर एक बार कहता हूँ कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो इससे पहले एक वीडियो हम और डाल चुके हैं, इसलिए आप एक बार उसको ज़रूर देख लें, तब इसको देख लें। ठीक है, तब तक मैं बगलता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए ये सवाल, मैं आपको कहा है ना कि अच्छा से अगर अनुपात समवात समझ में आ गया आपको तो बड़ा से बड़ा सवाल भी छोटा में बन जाता है, अन्यथा बहुत परेशान करता है। इसलिए अच्छा चैप्टर है। और फिर एक बार कह रहा हूँ कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो ये आपके थंबनेल में लिखा हुआ है कि दूसरा वीडियो होगा, तो आप क्या करें, पहले वीडियो को जरूर देखें। आज भी मेरे पर्सनल नंबर पे मेरे क्लास का एक बच्चा था, वो बोला है अब चक्रवृद्धि व्यास का 3रा वीडियो देख रहा था और क्या बोलता है पता है कि सर समझ में नहीं आया। मैसेज में नहीं लिखा, मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर पे लिखा था। तो हम बोले कौन? तो सर 3रा देख रहे थे चक्रवृद्धि व्यास। हम बोले पहला दूसरा देखा क्या? तो बोला नहीं। बोले बेवकूफ़, उसमें नहीं बोले हैं कि पहला 3रा देखने से पहले पहला दूसरा का देखे तब समझ में। तो हाँ, सो तो बोले हैं, वो तुम देखेगा ना। तो इसी तरह आपको अगर लगता है कि आपके समझ में ना आ रहा हो तो आप एक बार ज़रूर पहला वाला वीडियो देखें और आपके समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है भाई, देखिए बड़ी आसानी से हम आपको बना रहे हैं। कैसे समझ के पढ़ लगेगा आपको कि एक ठेकेदार ने किसी काम को 38 दिन में, यहाँ दिन लगा हुआ है कि 38 दिन में करने का ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति कार्य पर लगाए। 25 दिन बाद 5 अतिरिक्त, 30 दिन पहले क्या बोला कि 38 व्यक्ति को 38 दिन में काम को समाप्त करना था और 30 व्यक्ति को काम पे लगाया। फिर क्या किया? 25 दिन बाद, 25 दिन के बाद उसको लगा होगा पता नहीं क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो इसलिए क्या किया? 25 दिन के बाद वह 5 अतिरिक्त व्यक्ति लगाकर उसने नियत समय से 1 दिन पहले, आदमी बढ़ा तो 1 दिन पहले, नियत समय से यानी जितना दिन में काम समाप्त होने वाला था उसे 1 दिन पहले काम समाप्त हो गया, तो 1 दिन पहले काम समाप्त कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, अब अगर वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद काम समाप्त होता, अब ये पता करना है। तो देखिए, हम फर्स्ट वीडियो में एक जगह बताएं, ऐसा ही थोड़ा सा सवाल है कि सैनिक हैं, खाने के लिए इतना खाना है, कुल सैनिक चले गए, कुछ चले गए, कुछ रह गए, तो कितना दिन चलेगा, उसी पे बात कर रहे हैं कि एक ठेकेदार ने किसी काम को 38 दिन में करने का ठेका लिया और 30 व्यक्ति काम पे लगाए। 25 दिन बाद, काम 38 दिन में करना था, 38 दिन काम करना था और 25 दिन बाद
यानी तो 25 दिन तक काम करता रहा 3800 व्यक्ति, तो 3800 व्यक्ति नहीं 300 व्यक्ति, उसका जो 30 व्यक्ति है 100, तो उसमें से 25 दिन तक जो काम किया, तो यहाँ 25 डे काम किया, और अब 25 दिन काम हो चुका है, 25 दिन के बाद उसको पता चल तो रहा कितना काम भाई। तो ये जो 25 दिन काम हो गया, तो 25 दिन काम हो गया, तो 38 दिन का जो काम था उसमें से 25 दिन काम हो गया, तो रहा कितना दिन काम, जरा उसको देखिए आप गौर से, समझ में आपको आ जाएगा कि कितना दिन रहा। ठीक है, अब आप देखिए कि जो काम 38 दिन में समाप्त होने वाला था वो काम 25 दिन तक हुआ, तो रहा कितना दिन का काम, तो 38 में से 25 घटा दो तो कितना रहा 13 दिन। अब जो 13 दिन का काम रह गया सो किसका रह गया, कितना व्यक्ति है, तो 30 व्यक्ति। तो देखिए यहाँ पे मैन और डे, यानी जो 30 व्यक्ति है वो अगर इस काम को करता रह जाता तो काम उसके लिए अब कितना दिन काम रह गया है, तो 13 दिन का काम। टोटल काम को कितना दिन में समाप्त करना था, 38 दिन में, कितना दिन तक काम कर दिया, तो 25 दिन के बाद उस ठेकेदार को पता चलता है कि हमको कुछ, उसको लगा होगा कि कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या कर रहा है 25 दिन बाद 5 अतिरिक्त व्यक्ति लगा रहा है। तो लगाएगा तो अभी उस पर दिन पे 25 दिन बाद बोला, इसलिए दिन का काम कर लिए। पहले से कितना मजदूर था, तो 30 मजदूर था। अब मजदूर पहले से था व्यक्ति 30 पहले से था, तो 30 पहले से था और 5 बढ़ा दिया, तो अब कितना हो गया 35। अब 35 व्यक्ति जो आ गया तो काम रह कितना गया है, गौर से देखिएगा सवाल को, काम कितना रह गया है, तो अपने पास जो पहले काम था जो 38 दिन में काम समाप्त होने वाला था, वो ठेकेदार जो लाया था 30 व्यक्ति को लेके आया था, तो ठेकेदार 25 दिन तक जब वो काम किया तो 13 दिन का काम उसके हिसाब से अभी 13 दिन तक का काम 30 आदमी का ही काम रहा है। लेकिन अब उसको लगा कि 5 अतिरिक्त व्यक्ति लगाकर नियत दिन से 1 दिन पहले काम समाप्त कर लिया। तो इसको जो हम यहाँ लिखे थे तो इसको यहीं रहते हैं, और देखिए 2 खाचा बना रहे हैं कि अब अपने उसके पास काम रह गया था कि 30 व्यक्ति 13 दिन में काम को समाप्त कर देते, लेकिन उसको लगा होगा कि नहीं कर सकता, चाहे कर सकता, तो इसलिए व्यक्ति बढ़ा दिया। तो जो व्यक्ति पहले से 30 था उसमें 5 बढ़ा दिया, तो अब नया व्यक्ति कितना हो गया 35, तो 35 व्यक्ति हो गया। अब 35 व्यक्ति और क्या कहता है कि 5 अतिरिक्त व्यक्ति लगाकर उसने नियत समय से 1 दिन पहले काम समाप्त कर दिया। तो नियत समय कितना दिन में काम खत्म होना था 13 दिन में, लेकिन 1 दिन पहले काम समाप्त कर दिया। तो अब वो 35 व्यक्ति कितना दिन में काम समाप्त कर दिया होगा, तो 12 दिन में कर दिया होगा। 1 दिन पहले, यानी समाप्त कितना दिन में होना था 13 दिन में होना था, और नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर दिया। तो 1 दिन पहले मतलब कितना 12। कौन व्यक्ति 30 की 35, तो 35। 30 वाला के लिए तो काम 13 दिन का रह ही गया हुआ है, लेकिन वो कह रहा कि नहीं इसमें 5 व्यक्ति बढ़ा दिया, तो 5 व्यक्ति बढ़ा दिया, तो जो 30 व्यक्ति था वो 35 हो गया, और जो काम पहले 30 व्यक्ति 13 दिन में करता था वो 1 दिन पहले कर देना, 12 दिन में ख़त्म कर दिया। अब हमको क्या कहता है, तो देखिए वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, तो अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो उसके पास कितना व्यक्ति था 30 व्यक्ति था। अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, अगर ये 5 वाला व्यक्ति आप नहीं लगाते तो आपके पास कितना व्यक्ति होता भाई, 30 ही व्यक्ति था आपके पास। अगर आप अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाते तो काम नियत समय से कितने दिन बाद समाप्त होता। तो अब वही काम कर रहे हैं कि 35 व्यक्ति 12 दिन में समाप्त कर देता है, तो 30 व्यक्ति वाट लगा दिए वाट, तो वाट लगा दिया। रूल है कि वाट का पहले एक लिख दिए। 35 व्यक्ति एक काम को करता है तो 12 दिन में समाप्त कर देता है। अब आपके पास 30 व्यक्ति है तो उसी काम को समाप्त करने में कितना दिन लगेगा, ज़्यादा लगेगा ना। 35 व्यक्ति को काम करने में 12 दिन लगता है, तो 30 व्यक्ति को काम करने में स्वाभाविक बात है ज़्यादा दिन लगेगा। तो इसलिए 35 ऊपर और कितना नीचे, और 30 नीचे। 5 से कटेगा तो काट दीजिए 5 से, 6 पंचे 30 और 7 पंचे 35, 6 दूना 12, 7 दूना 14। अभी 14 दिन आंसर नहीं लिख देना है। क्या करा सवाल, गौर से सुनिए। 14 भी ऑप्शन में होता है, आप देखेंगे 14 भी होगा ऑप्शन में, तो ये नहीं कि आप 14 चेक दीजिएगा। सवाल क्या कह रहा है उसको गौर से सुनिएगा। 14 जो लोग चेक देंगे यहाँ बना के उसके बाद अगर 14 चेक देंगे हड़बड़ में, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए कहता है कि यहाँ देखिए सवाल को क्या कर रहा है, यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद काम समाप्त होता। तो नियत समय यानी 13 दिन में काम को समाप्त करना था, उसको करना था ना। 13 दिन का काम बचा था कि नहीं, 38 दिन में से 25 दिन काम किया, कितना दिन का काम बच गया था 13 दिन का। तो 13 दिन का अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं बुलाता तो यही काम कितना दिन में होता है 14 दिन में। तो 14 दिन लगता, जबकि काम को कितना 13 दिन से कितना दिन अतिरिक्त लग रहा है, तो 1 दिन अतिरिक्त लग रहा है। इसलिए इसका आंसर 1 सही होगा। ठीक है, अब हम आपको एक बात आपसे कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि देखिए, अगर मेरा यह आपके समझ में आ रहा हो तो एक बार ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और अच्छा लग रहा हो तो एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, कि ताकि इसकी किसी गांव घर में, जैसे क्योंकि फ्री में तो मिल रहा है आपको क्लासेस में, तो पैसा लग नहीं रहा, तो किसी ज़रूरतमंद लोगों को
आप इससे आपके शेयर करने से उसको मदद मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में कहीं भी आपके समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं देख के फिर होगा तो एक बार वीडियो बनाएंगे। और मैं आपसे कहूँगा कि एक बार अनुपात समानुपात मिश्र समानुपात जो मैं अभी बनाया हूँ, इसके बाद होगा तो मैं अनुपात समानुपात भी पढ़ा दूंगा, तो क्या होगा आपको पूरे समझ में आ जाएगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप हमको बताइएगा, अन्यथा आप क्या करिएगा, पहले जितना हम समझाएं एक पैटर्न हम समझाएं, आपको सवाल नहीं समझा देंगे, यही पूछता है, इस टाइप का सवाल पूछता है, हम आपको बताएं। अब हम आपसे कहते हैं कि आप जो भी मैथ बना रहे हैं, जिस सर के पास पढ़ रहे हैं उनका मैथ, या हम उसके बाद भी आपको बोलते हैं कि जो सर के पास पढ़ते हैं जो मैथ उनको तो बनाइए, लेकिन घर पे एक न एक प्रकाशन का कोई मैथ लेके अपने मन से अपने बेसिक को ठीक करने के लिए आप ज़रूर बनाइए। तो आप जो भी मैथ बना रहे हैं उनका इस मिश्र समानुपात का चैप्टर बना के देखेंगे, आप 90% से 80% क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ज़्यादा ही बन जाएगा, शायद नहीं बचेगा सवाल। ठीक है, आपको धन्यवाद।